सक्सेस विद साइंस क्लास 10 बोर्ड प्रेपरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। आज हम थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि हमने नेट पे देखा है, वी सर्च द नेट, और हमने देखा कि हमारा जो सिलेबस है फाइनल एग्जामिनेशन का, इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अराउंड 30%। सिलेबस रिड्यूस हो गया है। नाउ चिल्ड्रन, जब भी सिलेबस रिड्यूस होता है उसका एक हमें फायदा भी होता है एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। फायदा ये है कि आपको कम टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, बट व्हाट नाउ यू हैव टू डू इज कि अब आप जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उनको इंटेंस पढ़ना पड़ेगा, उनको और डीप पढ़ना पड़ेगा। नाउ देयर आर टू वेज, ईदर यू हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस, राइट, उसके लिए आपको एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है, और अगर सिलेबस रिड्यूस्ड होता है, कम सिलेबस, कम चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें से एग्जामिनर डीप रूटेड क्वेश्चंस पूछता है। सो ओवरऑल इफ यू सी, तो आपको स्टडी बराबर ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टडी आवर्स रिड्यूस कर दें, या आप कुछ सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से आपका आवर्स ऑफ डिवोशन कम हो जाए। आपको लगभग उतना ही हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। सो चिल्ड्रन, let us go through the topics which are included and which have been deleted in the final for the final exams. चलिए हम पहले देखते हैं चैप्टर 1। पहले जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें से ऑलमोस्ट होल चैप्टर इज इंक्लूडेड। आप मेरी वीडियो नंबर 1 पे जाके देखें, और आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। वो सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस और आपको ये लेक्चर्स अच्छी तरह समझ भी आ जाएंगे। और जो एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें डिलीट हुआ है, दैट इज करोजन। ये इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। इट इज जस्ट द लास्ट पोर्शन, अ स्मॉल पैराग्राफ, सिर्फ वही डिलीट हुआ है। नाउ चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें चैप्टर में से भी कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है। Now, this will include the definitions of acids, bases, all the chemical properties of acids and bases, the pH scale, very important, the pH scale, उसकी definition आपको पता होनी चाहिए। उसमें सिर्फ एक छोटा सा point exclude हुआ है, that is definition related to logarithm. It is not required. Only this portion is not required. Then the importance of pH scale in our day to day life, again it is included, और उसमें से बहुत questions आते हैं। Last portion, salts and their properties, इसकी भी वीडियो मैंने salts के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है। You can refer to this video of this particular chapter. All the salts are covered, their preparation and their uses, all are covered. Okay, not deleted. अब चैप्टर 3 में आएंगे। चैप्टर 3 का एक मेजर पोर्शन डिलीट हुआ है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंक्लूडेड, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंक्लूडेड, ऑल दैट पोर्शन इज इंक्लूडेड अप टू मेटलर्जी। मेटलर्जी से आगे ये चैप्टर डिलीट हुआ है, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स, how to extract the metals, reactive metals, metals in the middle of the series, the low reactive metals, all refining, all these topics are deleted. All these topics have been eliminated for your final revised syllabus. और एक और टॉपिक एक्सक्लूड हुआ है, दैट इज करोजन। करोजन चैप्टर 1 में भी था, अ स्मॉल पैराग्राफ, और चैप्टर 3 में भी था। इट हैज बीन excluded, deleted from your syllabus for this year. Chapter 4 का भी एक major portion delete हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें क्या इंक्लूडेड है? इसमें चैप्टर की बिगिनिंग इंक्लूडेड है, व्हाई इज कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीट नहीं हुआ है, इंक्लूडेड है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ये भी इंक्लूडेड है, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज इंक्लूडेड।
अब डिलीटेड पोर्शन में देखें, दैट इज नॉमेनक्लेचर, जो कि 11th क्लास या सीनियर क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं. नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप्स, difference between saturated and unsaturated carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, ethanol, ethanoic acid, deleted, soaps and detergents, deleted. यानी major portion of chapter 4 is also deleted. अब coming to chapter 5, that is periodic classification of elements. इसमें स्टूडेंट्स कुछ डिलीट नहीं हुआ है, इजी चैप्टर है, बहुत इजी है. इसमें जो मैं नोट्स आपको देने वाली हूं वो भी पढ़ लोगे तो ये आपका एकदम कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा. इसमें डॉबर्नियस ट्रायड्स इंक्लूडेड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इंक्लूडेड, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इंक्लूडेड, ऑल द लिमिटेशंस, ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ऑल दीज पीरियोडिक टेबल्स इंक्लूडेड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्लूडेड, इसकी भी एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑल इंक्लूडेड. एंड देन ट्रेंड्स में से मेजर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, रिलेटेड टू एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो सब इंक्लूडेड है. तो कहने की बात यह है कि चैप्टर 5 पूरा इंक्लूडेड है. अब आपने केमिस्ट्री में देख लिया होगा व्हाट आर द मेजर पोर्शंस जो डिलीट हो गए, और ये आपको ज्यादा ध्यान देना है कि क्या क्या इंक्लूडेड. आगे के चैप्टर्स देखते हैं. अब चैप्टर 16, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इट विल बी इंक्लूडेड इन योर इंटरनल असेसमेंट. जो स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होगी उसमें इससे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फाइनल बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे. नाउ कमिंग टू लाइट एंड ह्यूमन आई. लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरा इंक्लूडेड है. इट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. इसमें एक ही चीज डिलीट हुई है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज. वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में एक मेजर पोर्शन डिलीट हुआ है, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड हाउ टू करेक्ट इट. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार ये मेजर पोर्शन डिलीट हुआ है. कमिंग टू यूनिट 4, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. इसमें आपका मोस्टली द थिंग्स आर कवर्ड आ रही हैं. जो डिलीट हुआ है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ये सब डिलीट हुआ है. दैट मीन्स मेजर पोर्शन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में से डिलीट हुआ है. एंड देन कमिंग टू नेचुरल रिसोर्सेज, इसका भी एक मेजर पोर्शन डिलीट हो गया है. दैट इज what are the sources of energy, what are the forms of energy, conventional sources of energy, non-conventional sources of energy, fossil fuels exclude हो गया, delete हो गया है, solar energy excluded, deleted, biogas deleted, wind energy deleted, water hydro energy deleted, tidal energy deleted, renewable resources of energy delete हो गया है, नॉन रिन्यूएबल भी डिलीट हो गया. मीन्स मोस्ट ऑफ दिस पोर्शन चैप्टर 14 इज डिलीटेड. टू द नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर 6, लाइफ प्रोसेसेस. ये मोस्टली इंक्लूडेड है. इसमें लिविंग बीइंग, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं. अब एक मेजर पोर्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का डिलीट हुआ है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट इन plant hormones, control and coordination in animals, nervous system, voluntary, involuntary, reflex actions, chemical coordination of animal hormones. ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के डिलीट हो गए हैं. सो दैट मीन मेजर पोर्शन चैप्टर 7 का डिलीट हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. मोस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड. इनफैक्ट ये इंक्लूड हुआ है. This will include reproduction in plants and animals. Everything will be included. Asexual mode of reproduction, sexual mode of reproduction, everything is included. Now the next chapter, that is hereditary and evolution. इसका एक portion delete हुआ है, that is basic concepts of evolution. ये delete हुआ है, but it will include heredity, Mendeleev's contribution,
Mendel's contribution, law of inheritance of traits, then sex determination, a brief introduction. ये सारा portion heredity and evolution में से include हुआ है. Then one more, that is our environment is also included. So students, that means around 30% of our syllabus has been deleted. Now that doesn't give us freedom कि हम अपना टाइम ऑफ डिवोशन या हार्ड वर्क भी 70% कर दें और 30% उसको छोड़ दें. इसका ये मतलब नहीं है. इसका ये मतलब है कि आप जितना पोर्शन करें उसको डेप्थ में जाकर करें. जितना पोर्शन करें उसे बहुत अच्छी तरह से करें. सी अगर हमारे किसी एग्जाम में एक चैप्टर आता है और दूसरे एग्जाम में 4 चैप्टर्स आते हैं, तो जिस एग्जाम में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं उसको आप एक्सटेंसिवली पढ़ते हो, और जिसमें एक ही चैप्टर आ रहा है उसको आप बहुत डीप पढ़ते हो, उसको इंटेंस पढ़ते हो. तो यानी ये जो 70% सिलेबस आ रहा है इसको आपको इंटेंस पढ़ना है. यू हैव टू गो डीप इनटू इट. सो ओवरऑल योर हार्डवर्क 30% कट नहीं होगा, आपका हार्डवर्क 100% ही रहेगा. लेकिन जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उनको थोड़ा डीप पढ़िए, उनको और अच्छी तरह से कीजिए. डू वॉच माई वीडियोज. I am including everything, whatever can be asked has been asked in your previous examination. So do subscribe to my channel and give it a like, and I hope you benefit out of this video और आपको आगे के अपने preparation में मेरी ये वीडियो जरूर काम आए.